अयान, ये कौन है? ग्वाइन है ये। और ग्वाइन क्या करते हैं? टाइगर है बेटा। टाइगर कैसे करते हैं? ये मेरा छोटा सा टाइगर है। सो जी, ये है बहावलपुर ज़ू का पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो मैं पहले क्या पोस्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। इससे पिछली जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, और उसमें मैंने आपको बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखाए हैं। तो अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी थी तो मैंने कहा क्यों ना इसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास एक प्यारा सा रीच है। ये रीच का जो बनाया हुआ था इन्होंने अंडरग्राउंड टाइप का कह लें कि बनाया हुआ था, लेकिन सबसे खतरनाक बात मुझे ये लग रही थी कि ऊपर से ये बिल्कुल ओपन था और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा झांक रहे थे इन केजेस में, इन पिंजरों में झांक रहे थे। खैर जी, ये रीच के छोटे छोटे से बच्चे थे 4 अदद, और ये वाला तो बहुत ही क्यूट था जो थक हार के बैठ गया था हमारे सामने, और बड़े फुल पोज। मैंने कहा ना कि यहाँ के जितने भी एनिमल्स थे वो बहुत अच्छे अच्छे पोज मार रहे थे। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि वो जो फॉक्स था वो कितना खूबसूरत सा पोज मार रहा था, और जो हिरन था वो कितने अच्छे पोज मार रहा था। तो ये यहाँ पे चारों बहन भाई जो हैं वो इकट्ठे हो गए। बहन भाई ही होंगे सारे, भाई भाई तो नहीं हो सकते। तो सारे बहन भाई इकट्ठे हो गए, और ये है इनकी मामा बेयर। और अयान को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि अयान ने ये सारा कुछ यूट्यूब पे देखा था और रियल लाइफ में अयान पहली बार देख रहा था। लेकिन देखें जो यहाँ का जो केज बना हुआ है कितना खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह से खुदा ना खास्ता इसमें गिर भी सकते हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन थोड़ी सी जो इन 2-3 जो केज हैं इनको जो मैंने देखा तो यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी जो है वो होनी चाहिए। खैर जी, ये मामा हमें देख रही है और ऐसा फील हो रहा था कि ये बस अभी जंप खा के ना हमारे ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर हमने सोचा क्यों ना इनको कुछ खिलाया जाए, क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं जो रीच के जो बच्चा पार्टी है सारी की सारी वो नीचे आके ना बैठ गए थे। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न या पापड़ शापड़ है तो वो दिखाओ। तो जब तक वो पापड़ या पॉपकॉर्न निकाल रही थी तो ये देखें जो बेबी बेयर्स है ना, इनकी कितने इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने फटाफट जो है ना खड़े हो गए थे कि हम खा लें, और ये पापड़ जो है इंजॉय कर रहे थे। ये पॉपकॉर्न हम लोग खा चुके थे तो इसीलिए सिर्फ हमारे पास ये स्नैक्स थे। ये अयान के थे वो भी, लेकिन हमने कहा चलो जी तुम लोग भी खा लो। तो वो जो पीछे वाला जो है ना, ये पता नहीं अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार है क्या है, ये ऐਵੇਂ ही बस बैठा हुआ था। और इनकी मम्मा कह रही थी कि मेरे बच्चों को तुम लोग खिलाए जा रहे हो तो मुझे भी कुछ खिला दो, वो भी भूखा बना दिखा रही थी। खैर जी, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे ज़ू में, जितने भी बच्चे आए हुए थे वो। इनको खासकर ये जो बच्चे थे ना, बेबी बेयर था और टाइगर के बच्चे थे और शेर के बच्चे थे, बाकी और जो परिंदे हैं उनके बच्चे जो थे, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमारे बच्चे भी और भी जो लोग यहाँ पे आए हुए थे। खैर जी, यहाँ पे रश जो है वो बहुत कम था, हालांकि संडे था और संडे क्योंकि वीकेंड होता है, छुट्टी होती है हर जगह पे, तो उस हिसाब से ज़ू में लोग इतने नहीं थे। यही अगर आप वीकेंड्स पे कराची ज़ू चले जाते हैं तो वहाँ पे तो पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो गंदा होता है। ये साफ़ सुथरा था। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि कराची बुरा है, कराची बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए जो जहाँ की रियलिटी है वो हमें बतानी चाहिए। तो ये बात सच है कि कराची ज़ू जो है वो गंदा है, स्मेल आती है वहाँ से, और इस ज़ू में से किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। और दूसरी बात ये कि ये साफ़ सुथरा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो केजेस हैं ये केज सही नहीं बने हुए थे कि बच्चे गिर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पिग बहुत ही खूनखार जानवर है, ये जंगली पिग है, और ये इसका जो केज था, जो ये पिंजरा सा बना हुआ था इसका, ये ऊपर से बिल्कुल ओपन था और बच्चे इसके अंदर मतलब झांक रहे थे। छोटे छोटे से जो बच्चे थे वो इसके अंदर झांक रहे थे, और मुझे बहुत खौफ भी आ रहा था। और ये जो बच्चे साथ साथ चल रहे हैं इनको मैं कह भी रही थी कि भाई पीछे होके चलो आप लोग, इतना मत झुको, क्योंकि वो राउंड सा उनके जंगले बने हुए थे, खुदा ना खास्ता बच्चे फिसल के अंदर गिर सकते हैं। तो ये सेफ्टी होनी चाहिए। अगर कोई बहावलपुर ज़ू की कोई इंतज़ामिया ये वीडियो देख रही है तो उनसे यही कहूँगी कि ये सेफ्टी ज़रूर कीजिए। खैर जी, अब शाम हो रही थी और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। यहाँ पे भी ये कुछ प्यारे प्यारे से परिंदे जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पूरा पार्ट जो था ये बस सारे परिंदे ही थे, यहाँ पे बर्ड्स ही थे, डिफरेंट टाइप के मोर थे। और ये मोर देखें कितना खूबसूरत है, साफ़ सुथरा, और कितना हेल्दी ये मोर है। इसके साथ सामने वो देखें वाइट मोर जो है वो भी था, बट ये बहुत खूबसूरत था और काफ़ी
अयान भी इसको देख के बहुत खुश हो रहा था। कलर्स देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी जगहों पे जब हम आते हैं तो अल्लाह ताला की जो क्रिएशंस होती हैं ना, उनको देख के मुंह से बेसाख्ता निकलता है माशाल्लाह। कितने सारे कौवे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ कौवे थे और इन्होंने शायद यहाँ पे धरना दिया हुआ था कि हमें भी पिंजरे में बंद किया जाए। और यहाँ पे मेरे साथ के छोटे छोटे बच्चे थे और ये मुझसे पूछ रहे थे कि चिड़िया का घर कौन सा है। अब मैं इनको क्या बताऊँ कि चिड़िया का घर कौन सा है। और ये बच्चे हमारे जानने वालों के ही बच्चे थे, ये हमारे साथ ही थे। खैर अच्छा जी, ये है यहाँ पे इनका क्या कहते हैं इसको, अजायब घर टाइप का ना। यहाँ पे मुझे जहाँ तक मतलब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको एक ख़ास किस्म का केमिकल लगा के वो इस अजायब घर में रख दिया जाता है। वेल जो जानवरों की कंडीशंस थी उनको देख के तो वाकई लग रहा था कि ये सारे रियल एनिमल्स हैं और वाकई ये किस्म की मम्मीज़ हैं। एनिमल्स की जो मम्मियाँ होती हैं, मम्मी जो होती है ये वो है, क्योंकि ये लाइक अगर मैं इनको देखूं, अभी तो आप खैर इनको वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं जैसे मैंने इनको नूड आइज से देखा तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि ये सारे जो एनिमल्स हैं इनको कुछ किसी किस्म का केमिकल लगा के यहाँ पे लगाया गया है ताकि ये ख़राब ना हो या इनमें से गंदगी या बदबू ना आए। लेकिन ये सारे रियल लग रहे थे और यहाँ पे बेचारी को झंडा भी पकड़ाया हुआ था ताकि लगे कि पाकिस्तान का है। और यहाँ पे बड़ी गंदे गंदे से जानवर थे। मुझे ये जो लेज़र्ड टाइप के जानवर होते हैं ना, मुझे इनसे बहुत घिन आती है, देख के गंदे लग रहे होते हैं। तो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ये जानवर कौन सा है, ये कैसे है। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टाइगर के बच्चे भी ये हैं और बिल्कुल रियल फीलिंग्स इनको देख के आ रही थी। लाइक ये मुझे नहीं लग रहा था कि ये बना के लगाई गई हैं चीज़ें यहाँ पे। और जैसे किसी ने मुझे बताया कि भाई ये जो मर जाते हैं जानवर उनको एक केमिकल लगा के यहाँ रख दिया जाता है, तो मुझे तो ये वाकई लग रहा था कि ऐसा ही है। खैर जी, अजायब घर से हम जल्दी से बाहर आ गए थे क्योंकि दिल ख़राब हो रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे ये आखिरी जो पार्ट था, जो आखिरी हिस्सा था ज़ू का, ये वो है। यहाँ पे नील गाय थी, सांबा हिरन था और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे जानवर थे, डिफरेंट नाम थे। लेकिन मैंने ढूंढ रही थी मैं यहाँ पे ज़ीब्रा को या जराफ को, तो जराफ नहीं था यहाँ पे, लेकिन ज़ीब्रा हमें मिल गया था। वो सामने देखें केज में नील गाय हैं और बारहसिंगा और हिरन वगैरह कुछ पड़े हुए थे। खैर पड़े हुए तो नहीं थे, खड़े हुए थे। और ये क्यूट सी यहाँ पे प्यारी प्यारी से हिरन थे, हिरन के बच्चे भी थे और ये हिरन भी थी यहाँ पे। वो जो जंगली बकरा जो होता है वो भी था। ऑस्ट्रिच वगैरह भी देखे कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे हैं और बड़े हेल्दी, साफ़ सुथरे, गंदे चंदे नहीं है। बस यहाँ पे ज़ू में एक चीज़ जो मुझे लगी कमी कि इसमें यहाँ पे इनके हाथी नहीं है इनके पास और जराफ शायद इनके पास नहीं है। बाकी तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही एनिमल्स हैं। बस हाथी जो है वो हमें कराची के ज़ू में मिल जाता है, लेकिन वो बेचारा भी बिल्कुल बंद किया होता है। उसके पास तक भी जाने के लिए हमें 10 बार टिकट लेने पड़ते हैं। वो देखिए वो सामने ज़ीब्रा है और मुझे ज़ीब्रा बहुत अच्छा लगता है। इसके जो कलर्स हैं ना, ये वाइट और ब्लैक, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी ये हमारा छोटा सा व्लॉग था। पार्ट 1 मैंने पहले का पोस्ट कर रखा है, ये पार्ट 2 है। आप लोग चाहें तो पार्ट 1 देख सकते हैं। और अब आपसे बहावलपुर के किसी और पिकनिक पॉइंट में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।